अरावली पहाड़ी भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसका इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली पर्वतमाला का निर्माण लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जब पृथ्वी का स्वरूप अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। समय के साथ ये पर्वतमाला कई प्राकृतिक परिवर्तनों से गुजरी और आज ये अपने पुराने वैभव की तुलना में काफी क्षीण हो चुकी है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है और पूर्व में उपजाऊ मैदान। अरावली पहाड़ियां वर्षा जल को रोकने और जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राचीन काल में अरावली क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित था। यहाँ अनेक नदियाँ, झरने और वन्य जीव पाए जाते थे। बनास, लूनी, साबरमती जैसी नदियों का उद्गम अरावली से ही होता है। इन नदियों ने आसपास की सभ्यताओं को जीवन दिया। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्षेत्र भी अरावली के आसपास विकसित हुए थे। अरावली पहाड़ियों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। इन्हें कभी-कभी अर्बुदाचल कहा गया है। राजस्थान के कई ऐतिहासिक किले जैसे कुंभलगढ़, अचलगढ़ और माउंट आबू इसी पर्वतमाला पर स्थित हैं। माउंट आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जहां दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं। ये क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मध्यकाल में अरावली पहाड़ियां राजपूत शासकों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती थीं। इन पहाड़ियों के बीच बने किलों और दुर्गों ने कई आक्रमणों को रोका। महाराणा प्रताप और अन्य वीर योद्धाओं ने इन्हीं पहाड़ियों का सहारा लेकर मुगलों से संघर्ष किया। जंगलों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के कारण शत्रुओं के लिए यहां आगे बढ़ना कठिन होता था। ब्रिटिश काल में अरावली क्षेत्र में खनन कार्य शुरू हुआ। यहां से संगमरमर, ग्रेनाइट और अन्य खनिज निकाले गए। धीरे धीरे वनों की कटाई और अवैध खनन ने इस प्राचीन पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाया। इसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ने लगा और कई जल स्रोत सूखने लगे। वर्तमान समय में अरावली पहाड़ियां गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। बढ़ता शहरीकरण, अवैध खनन और जंगलों की कटाई के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। फिर भी अरावली आज भी उत्तर भारत के पर्यावरण के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, भूजल स्तर को बनाए रखती है और अनेक जीव जंतुओं को आश्रय देती है। इस प्रकार अरावली पहाड़ी केवल एक पर्वतमाला नहीं, बल्कि भारत के प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य हिस्सा है। इसका संरक्षण न केवल हमारे अतीत की रक्षा है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन को सुरक्षित रखने की दिशा में एक आवश्यक कदम भी है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, तो कृपया अजीत शर्मा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें।